हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपके पास सेकंड एग्जाम है रिलेटेड टू सीएआईबी। सो इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सीएआईबी देन दिस इज एक्चुअली सॉट टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम्स इन केस ऑफ सीएआईबी। तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए अगर मैं आपको सिर्फ आपको दो टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर करना है एंड आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स एक्चुअली ट्रू। तो आपको बीएफएम को क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स के ऊपर पूरी की पूरी कमांड होनी चाहिए। वन, इट्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, जहां पर आपके पास बेसल 3 एंड ऑल सभी गाइडलाइंस कवर हो जाती हैं। एंड द सेकंड टॉपिक इट्स रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आपको ये दो टॉपिक अगर आपको अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम के ऊपर पूरी की पूरी कमांड बना सकते हैं। एंड चाहे आपके पास केस स्टडी आ जाए, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके का आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके इन चीजों से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो टोटली क्लियर है। पहला जो मॉड्यूल यहां पर बीएफएम का है वो रिलेटेड रहता है टू द फॉरेन एक्सचेंज। मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी यहां पर रिलेटेड रहते हैं रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। मॉड्यूल सी जो है वो कहीं ना कहीं आपका रहता है ट्रेजरी से रिलेटेड, लेकिन बहुत सा आपका पार्ट है जो ऑलरेडी आप कवर कर चुके थे, जैसे कि डेफिनेशंस हो गई एंड बाकी सभी कंसेप्ट्स हो गए, वो काफी हद तक आपको हेल्प आउट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट ओवर, आपको हेल्प आउट वहां पर मिल जाती है। तो ये सब वीडियो का मेन एजेंडा जो रहने वाला है दैट्स रिलेटेड टू कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं यहां पर इन केस ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में क्योंकि टाइम पीरियड काफी ज्यादा कम है, एग्जाम भी 3 की जगह पर 5 एग्जाम है, तो आपने उनको भी गो थ्रू करना है। तो उसके लिए मैं आपको पूरी की पूरी टेक्निक बताने वाला हूं कि किस तरह से आप कौन से एग्जाम्स को गो थ्रू कीजिए, कौन से चैप्टर्स को यहां पर गो थ्रू कीजिए, जिसके साथ आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यहां पर कवर अप होने वाला है। सो लेट्स डिग इनटू इट। एंड फॉर द वीडियो को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी यहां पर इस वीडियो को गो थ्रू कर पाए एंड डेफिनेटली जो अपना सीआईबी का एग्जाम है उसको पहली बार में क्लियर कर पाए। अगर मैं यहां पर मॉड्यूल ए की बात करता हूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, बाकी सभी के सभी चैप्टर्स आपको गो थ्रू करने हैं, चाहे वो चैप्टर्स यहां पर प्रैक्टिकल है। हमने अपनी वीडियोस में बहुत ही बेटर वे में इन चैप्टर्स को कवर किया है, सो काइंडली इनको बिल्कुल भी मिस ना करना। जो चैप्टर्स आप मिस कर सकते हो यहां पर, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड देन इट इज आईएफएससी एंड गिफ्ट सिटी से रिलेटेड जो चैप्टर आपके पास चैप्टर 9 आपके पास यहां पर रहता है, जिसको आप मिस कर सकते हैं, जिसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं मॉड्यूल ए में से। अगर मॉड्यूल बी की बात करते तो आपको कोई भी चैप्टर मिस आउट नहीं करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं यहां पर। मॉड्यूल बी खास करके सबसे ज्यादा मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए उससे कम, यानी कि आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी आती है मॉड्यूल बी से रिलेटेड, फिर मॉड्यूल ए से रिलेटेड। लेकिन अभी के लिए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम आपके पास है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले मॉड्यूल बी को कवर करें एंड उसके बाद यहां पर मॉड्यूल ए को कवर करें, राइट। मॉड्यूल सी के केस में आप एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर लास्ट ऑफ द मॉड्यूल सी, दैट्स रिलेटेड टू 25th चैप्टर, आप उसको मिस कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आप कोई चैप्टर मिस करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला जो ट्रेजरी मैनेजमेंट का चैप्टर है उसको मिस कर दीजिए, लेकिन बहुत से आपके कंसेप्ट्स यहां पर बेसिक के बन जाते हैं, तो काइंडली प्लीज उसको एक बार स्टोरी की फॉर्म में आप उसको गो थ्रू कर लें। मॉड्यूल डी के केस में आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, बाकी सब चीजें आपकी ऑलमोस्ट कवर हो जाती हैं यहां पर मॉड्यूल बी में से। तो आप ये 2 जो चैप्टर्स कवर करेंगे दैट्स रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड बैलेंस शीट ओवर देयर, एंड साथ ही साथ जो यहां पर एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स के साथ रिलेटेड चैप्टर है, यानी कि एनपीएस से रिलेटेड जो चैप्टर है आप उसको गो थ्रू कर लीजिए। एंड अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप आरए आरओसी यानी कि रिटर्न एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल को गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिलेगी कि आपने कौन से चैप्टर्स को किस प्रायोरिटी में गो थ्रू करना है एंड किस तरह से आप बीएफएम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो काइंडली फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। एंड इफ यू हैव नॉट जॉइंड अवर कोर्स सो फार, आप हमारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो एंड ये चैप्टर्स आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियोस के थ्रू गो थ्रू करने हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप चाहें तो साथ में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, दैट विल बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट द preparations and let's clear CIB in the very first attempt.